आप क्या निर्णय लेते हैं? निर्णय कल तक हम लोग है जो घोषणा करेंगे। मंथन चल रहा है, लोग आ रहे हैं अभी भी। विचार विमर्श के बाद कल बैठक करके निर्णय लेंगे आगे की रणनीति क्या होगा। ऐसे आप लोग क्या सोच रहे हैं? पूरे बिहार के डीलर जो है एकदम उत्साहित हैं कि हड़ताल होना चाहिए, ज्यादा उम्मीद क्या है? हम उम्मीद की बात तो हम बता दिए कि हर तरह से हम लोग तैयार हैं। हड़ताल भी हो सकता है और भूख हड़ताल भी हो सकता है, लेकिन सिंगल घोषणा नहीं करेंगे। मंथन चल रहा है, कल है जो इसका निर्णय हो जाएगा। अगर ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि हफ्ता दिन के अंदर में, एक हफ्ता के अंदर में आचार संहिता लागू हो जाए। अगर आचार संहिता लागू हो जाता है तो फिर वैसे में आप हड़ताल कीजिए या आमरण अनशन कीजिए, उसका तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। वो तो सही बात है, तभी आचार संहिता लगे। मैं उम्मीद है देर है, आचार संहिता लगेगा तो बंद हो ही जाएगा ना ऑटोमेटिक। जो वीडियो एक चल रहा है जिसमें लेसी सिंह जो मंत्री हैं वो कह रही हैं कि हमने 3 मांगों को पूरा किया है, बाकी मांगों को भी जल्द ही पूरा कर देंगे। यही बहाना करते हुए जो महामंत्री हैं वरुण सिंह, वो इसका हड़ताल को अपने वापस ले लिया है, ऐलान को वापस कर दिए हैं। वरुण सिंह या कोई महामंत्री से हमको कुछ लेना देना नहीं है। वो उनका क्या पॉलिसी है वो समझें। हम लोग के जो पॉलिसी है जो हम लोग बता रहे हैं, हम लोग अभी संघर्षरत हैं। हम लोग अभी आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक हो सके वहाँ तक। मतलब ये कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है या फिर आप मजबूर नहीं हो जाते हैं ये कह करके कि आचार संहिता लग गया, अब तो सरकार के बस में कुछ है नहीं, तब तक आप लोग आंदोलन करते रहिएगा। हाँ, कम आंदोलन करते रहेंगे। मतलब ये कि अगर सिर्फ हड़ताल का ऐलान करने की बात हुई तो आप ऐलान भी कीजिएगा, साथ ही साथ जो पहले आपने कहा था कि हम आमरण अनशन करेंगे वो भी कीजिएगा। दोनों अभी बोले ना कि हम लोग सब तरह से तैयार हैं और जो स्थिति होगा उसके अनुसार हम लोग। तो सरकार तो आपकी 3 मांगों को मान चुकी है। मांग के कहाँ माने हम लोग के मानदे मांगे है तो अनुकंपाती दिए हैं कमीशन। तो कमीशन में बहुत भेग है। कितना हम लोग देखे हैं, कितने विक्रेता के 10 कुंटल आवंटन है, उसको अगर कमीशन 500 रुपया भी करेंगे तो कितना होगा? उसका न्यूनतम मजदूरी तो उनका निर्धारण होना चाहिए ना। तो हम लोग यही कहना चाह रहे हैं। एन श्रवण कुमार से सारी बात हो गई थी, वो कहे थे कि आपका मांग हमारा मन है, लेकिन तो चले गए। अब है जो कि लोग कमीशन बढ़ा दिए, तो कमीशन तो बढ़ा दिया, हमको है जो 100 कुंटल मिलता है, हमको कुछ हो गया। भुवनेश्वर बाबू को 200 कुंटल मिलता है, इनको कुछ हो गया। लेकिन जिस विक्रेता के 10 कुंटल मिलता है, 20 कुंटल, वो क्या करेगा? सरकार तो हम लोग के बीच में लड़ाई पैदा करती है। उसके बारे में भी तो उसको लाइसेंस दिए, उसको परिवार है, उसको भी भरण पोषण होना चाहिए। यही हम लोग की मांग है। तो मतलब ये कि या तो जल्द से जल्द सरकार मानदेय कर दे या फिर सभी डीलरों का एक समान अनाज कर दे, ये मांग है आपका? नहीं, जैसे यहाँ है गुजरात में है, गुजरात में है कि न्यूनतम है जो 20,000 रुपया रखा गया है। जिस विक्रेता को कमीशन 20,000 से कम आता है तो उसका सरकार है जो पूरा करती है, और जिसको 20,000 से अधिक कमीशन आता है उसको सिर्फ कमीशन पर आधारित है। वही नियम लागू हम लोग के कर दें। मतलब ये कि सभी डीलरों को एक समान आमदनी होना चाहिए, ये आपकी मांग है, चाहे वो कमीशन के जरिए हो या फिर मानदेय के जरिए? नहीं, एक कम न्यूनतम होना चाहिए जिसमें परिवार चल सके, और उससे अधिक होता है तो उससे हम लोग के कोई इतराज नहीं है, लेकिन कम से कम इतना 20 कम से कम उतना होना चाहिए। तो यही आपकी मांग है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है तब तक आप लोग आंदोलन करते रहिएगा, अगर जब तक कि आचार संहिता नहीं लग जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे YouTube चैनल जनध्वनि न्यूज़ पर। बहरहाल